अपना उल्लू सीधा करना, आग में घी डालने का काम मत करो, एक पंथ या दो काज, नहले पे दहला या फिर 9 2 11 हो जाना। ये सारे मुहावरे आपने हिंदी में तो इस्तेमाल किए ही होंगे, लेकिन अंग्रेज़ी में इनको कैसे कहा जाता है, किस तरीके से कहा जाता है, ये शायद आपको नहीं पता होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको 50 स्मार्ट फ्रेजेस बताने वाली हूँ जो अंग्रेज़ी बोलने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ETC इंग्लिश ट्रेनिंग क्लासेस। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को। इसमें हम 50 स्मार्ट फ्रेजेस देखने वाले हैं, वो मुहावरे जो आप अंग्रेज़ी में किस तरीके से बोलेंगे उनको मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो पहला मुहावरा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो है वर्णन से बाहर होना, टू बेगर डिस्क्रिप्शन। To beggar description, the beauty of the ताज beggars description, यानी कि ताज की जो ब्यूटी है वो हमारे वर्णन से बाहर है, उसकी सुंदरता वर्णन से बाहर है। हेर फेर की बातें करना, to beat about the bush, to beat about the bush, do not beat about the bush, come to the point, यानी कि हेर फेर की बातें मत करो, सीधे पॉइंट पर आओ। मारते मारते नील डाल देना, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, द टीचर बीट द बॉय ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि अध्यापक ने लड़के को मारते मारते नील डाल दिया। आग में घी डालना, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, His speech only added fuel to the fire, यानी उसकी बातें सिर्फ और सिर्फ आग में घी डालती हैं। अपनी प्रशंसा करना, to blow one's own trumpet, to blow one's own trumpet, a vain fellow always blows his own trumpet, यानी कि ऐसा जो साथी है वो हमेशा अपनी ही प्रशंसा करता है। बोलना आरंभ करना, to break the ice, to break the ice, after a long silence श्याम broke the ice, यानी कि बहुत लंबे समय की चुप्पी के बाद श्याम ने बोलना आरंभ किया। अंतिम सांस लेना, मर जाना, to breathe one's last, to breathe one's last, The old man breathed his last this morning, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने आज सुबह अपनी अंतिम सांसें ली और वो मर गया। ख्याली पुलाव पकाना, to build castle in the air, to build castle in the air, do not build castles in the air, do something practical, यानी कि हवा में ख्याली पुलाव मत पकाओ, कुछ प्रैक्टिकल करो। बुरी खबर सुनाना, to break the news, to break the news, he broke the news of his son's death to him, यानी कि उसने उसके बेटे के मर जाने की खबर उसे सुनाई। शक्ति व्यर्थ गंवाना, to burn the candle at both ends, to burn the candle at both ends, he is burning the candle at both ends, यानी कि वो अपनी शक्ति व्यर्थ गवा रहा है। देर रात तक काम करना, to burn the midnight oil, to burn the midnight oil, students burn the midnight oil near the examinations, यानी कि परीक्षाएं नज़दीक आते ही जो विद्यार्थी होते हैं वो देर रात तक काम करते हैं। जीत जाना, to carry the day, if war breaks out India will carry the day, अगर वॉर यानी कि अगर जंग छिड़ी तो भारत ही जीतेगा। बालिग होना, to come of age, to come of age, my sister comes of age next year, यानी कि मेरी बहन अगले साल बालिग हो जाएगी। घबरा जाना, to cut a sorry figure, to cut a sorry figure, he cut a sorry figure in his maiden speech, यानी कि उसने स्पीच में वो अपनी स्पीच में घबरा गया। काम करते करते मर जाना, to die in harness, to die in harness, श्रीलाल बहादुर शास्त्री डाइज इन हार्नेस, यानी कि श्रीलाल बहादुर शास्त्री जी काम करते करते मर गए। शेखी किरकिरी होना, टू ईट हम्बल पाए,
to eat humble pie. He had to eat humble pie in the end. यानी कि आखिर में तो उसे उसकी शेखी किरकिरी हो ही गई। निसफल होना, to end in smoke, to end in smoke. All his schemes ended in smoke. यानी कि उसकी हर स्कीम निसफल हो गई। दोष लगाना, to find fault with, to find fault with. We should not find fault with others. यानी कि हमें दूसरों में दोष नहीं लगाना चाहिए। पैरवी करना, to follow suit, to follow suit. One student left the class and others followed suit. यानी कि एक विद्यार्थी ने जैसे ही कक्षा छोड़ी, दूसरों ने उसकी पैरवी करनी स्टार्ट कर दी। मुसीबत में फंसना, to get into hot water, to get into hot water. The students got into hot water for using unfair means in the examinations. यानी कि परीक्षाओं में गलत तरीके यूज़ करने की वजह से जो विद्यार्थी थे वे मुसीबत में फंस गए। बर्बाद होना, to go to the dogs, to go to the dogs. A gambler is sure to go to the dogs. यानी कि चोर हमेशा बर्बाद ही होता है। अच्छी तरह याद होना, to have at one's finger ends, to have at one's finger ends. This girl has her lessons at her finger ends. यानी कि इस लड़की को हमेशा अपने लेसन्स अच्छी तरह याद होते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, to have an axe of one's own grind, to have an axe of one's own grind. He is always flattering his officers because he has an axe of his own to grind. यानी कि हमेशा अपने ऑफिसर्स को फ्लैटर करता रहता है क्योंकि ये हमेशा अपना उल्लू सीधा करता है, अपना काम निकलवाता है। साथ साथ चलना, to keep pace with, to keep pace with. The newcomer cannot keep pace with the class. यानी कि जो नया बच्चा होगा वो क्लास के साथ नहीं चल सकता। दूर रखना, to keep at arm's length, to keep at arm's length. I always keep bad boys at an arm's length. मतलब मैं हमेशा बुरे लड़कों को अपने से दूर रखता हूँ। अंधेरे में रखना, to keep in the dark, to keep in the dark. He kept me in the dark about this matter. इस मामले के बारे में उसने मुझे अंधेरे में रखा। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज. To kill two birds with one stone, to kill two birds with one stone. He killed two birds by one stone. यानी कि उसने एक पंथ से दो काज कर दिए। पूरा पूरा यत्न करना, to leave no stone unturned, to leave no stone unturned. He left no stone unturned to gain his objects. उसने अपना फ़ायदा पाने के लिए पूरा पूरा यत्न कर दिया। हिम्मत हारना, to lose heart, to lose heart. ब्रेव मैन डू नॉट लूज़ हर्ट इन डिफ़िकल्टीज़. यानी कि जो ब्रेव इंसान होते हैं, बहादुर इंसान होते हैं, वो कभी भी डिफ़िकल्टीज़ में, मुश्किलों में अपनी हिम्मत नहीं हारते. निर्वाह करना, टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू मेक बोथ एंड्स मीट. His salary is so small but he can hardly make both ends meet. उसकी सैलरी बहुत कम है जिससे कि वो मुश्किलों से अपना निर्वाह या गुजारा कर पाता है. क्षतिपूर्ति करना, टू मेक गुड द लॉस, टू मेक गुड द लॉस. आई हैव मेड गुड द लॉस ही हैड डन मी. यानी कि उसने मुझे जो क्षति पहुंचाई उसकी मैंने अच्छी तरह से क्षतिपूर्ति कर दी. अपने काम से काम रखना, टू माइंड वन्स ओन बिजनेस, टू माइंड वन्स ओन बिजनेस. डू नॉट इंटरफेयर इन माई वर्क, यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस. तुम्हें मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, अपने काम से काम रखो. आरंभ में ही मसल देना, टू निप इन द बड, टू निप इन द बड. निप द एविल इन द बड. यानी बुराई को आरंभ में ही मसल दो.
धोखा देना, to play false, to play false. He played me false, उसने मुझे धोखा दिया. नहले पे दहला, to pay back in the same coin, to pay back in the same coin. I paid him back in the same coin, यानी मैंने उसे नहले पे दहला दिया. अपमान सहन करना, to pocket an insult, to pocket an insult. She has often to pocket an insult from her mother-in-law, यानी कि उसे अपनी सास से अपमान सहन करने की आदत हो गई है. मूसलाधार वर्षा होना, to rain cats and dogs, to rain cats and dogs. It rained cats and dogs yesterday, यानी कि कल मूसलाधार वर्षा हुई थी. सहमत होना, to see eye to eye with, to see eye to eye with. I don't see eye to eye with you in this matter, मैं इस मामले में तुमसे सहमत नहीं हूँ. मात कर देना, to steal a march on, to steal a march on. He stole a march on his brother in his business, यानी कि उसने अपने भाई को बिजनेस में मात दे दी. बुरा मानना, to take offense, to take offense. He took offense at my remarks, उसने मेरी बातों का बुरा मान लिया. डांट डपट करना, to take to task, to take to task. The teacher took the boy to task, यानी कि शिक्षक ने उस लड़के को की डांट डपट करी. दुम दबाकर भाग जाना, to take one's heels, to take one's heels. The thief took to his heels at the sight of a policeman, यानी कि चोर पुलिस को देखते ही दुम दबाकर भाग गया. साहस करना, to take hurt, to take hurt. Take hurt and try again, यानी साहस करो और दोबारा प्रयास करो. दिल में बसा लेना, to take to hurt, to take to hurt. The old man took his son's death to hurt, यानी कि बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे की मृत्यु को दिल में बसा लिया. सिर फेर देना, to turn one's head, to turn one's head. Riches have turned his head. जो अमीर व्यक्ति हैं उन्होंने अपना सिर फेर दिया. ध्यान न देना, to turn a deaf ear to, to turn a deaf ear to. He turned a deaf ear to his father's advice. वो अपने पिता की एडवाइस पर ध्यान नहीं देता. इशारे पर चलना, to be at one's beck and call, to be at one's beck and call. My servant is at my beck and call, यानी कि मेरे जो नौकर हैं वो मेरे इशारों पर चलते हैं. बाल बाल बचना, a hair breadth escape, a hair breadth escape. He had a hair breadth escape in accident, यानी कि वो उस एक्सीडेंट में बाल बाल बच गया. रंगे हाथ पकड़े जाना, to be caught red handed, to be caught red handed. The pickpocket was caught red handed, यानी कि चोर रंगे हाथ पकड़ा गया. लिखना पढ़ना गिनना, the 3 R's, the 3 R's. एवरी सिटीजन मस्ट नो द 3 R's, यानी कि हर व्यक्ति को 3 R के बारे में पता होना चाहिए. यहाँ पर हो जाती है आपकी वीडियो कंप्लीट. आई होप आपको समझ में आ गए हों ये 50 स्मार्ट फ्रेजेस जो आपको रेगुलर यूज़ में काम आते ही आते हैं. और आप अगर इनको अंग्रेज़ी में इस तरीके से बोलेंगे तो आपके सोने पे सुहागा 4 चांद लग जाएंगे. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ. इसके अलावा चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो हमारे इस चैनल को इंग्लिश ट्रेनिंग क्लासेस, जहां पर हम आपको अंग्रेज़ी की बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं और बढ़िया तरीके से आपको अंग्रेज़ी लिखना बोलना पढ़ना सिखाते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.